नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैं बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ और आज इस दूसरे भाग में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग इन इंडिया की, आपका स्वागत है। वैसे जैसे कि हमें पता है कि इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट और आज के सोसाइटी में इंजीनियरिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है। बट थोड़ा पीछे जाते हैं और सोचते हैं कि इंजीनियरिंग की ज़रूरत कहाँ से है। इंजीनियरिंग की जो ज़रूरत है वो बहुत ही पुराने ज़माने से देखा गया है। यू कंसिडर एनी ओल्ड इंडियन कल्चर, एंशियंट सिविलाइजेशन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, हड़प्पा मोहनजोदारो ले लो, कुछ भी डिज़ाइन होगा, बिल्डिंग होंगे, रास्ते होंगे, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग डिज़ाइंस है। एंड जिन्होंने ये डिज़ाइंस बनाए हैं, जो जो कारीगरी हुई है, यहाँ पे कोई फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत तब थी नहीं और जिन्होंने बनाया उनके पास ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री थी भी नहीं। आज के दौर में आप देख लो, ताजमहल का कंसिडरेशन कर लो या कोई भी आप हिस्टोरिक मोनूमेंट देख लो, सारी जगह एक इंजीनियरिंग और एक साइंटिफिक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है और है। स्टेप वेल्स इज़ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान एंड गुजरात, तो वहाँ पे भी बहुत इंजीनियरिंग देखा गया है। वैसे जब द ब्रिटिशर्स केम इन, द इंडियंस गॉट लेस एजुकेटेड, उनका एक मेंटालिटी था कि एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो दिस ऑल्सो टीचेस अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक डिग्री लो और उसके बाद आप जाके कहीं पे 9 to 5 जॉब करो एंड दैट्स इट। दैट्स नॉट द एक्चुअल एम। व्हाट आई फील इज़ एजुकेशन आपको लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है, चीज़ों को वैल्यू करना सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है उसको समझना सिखाता है। आप किसी भी ब्रांच में एजुकेशन लो, हर चीज़ की वैल्यू अपनी अलग सी होती है। 1951 में आज़ादी के बाद इंडिया में पहला आईआईटी बना, दैट्स आईआईटी खड़गपुर। और IIT Kharagpur or other IITs, they have been made to compete with world class universities like MIT. तो इंजीनियरिंग का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हम ले सकते हैं कि IITs थे। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को लगा कि देयर आर मोर कॉलेजेस विच आर नीडेड एंड द गवर्नमेंट रेजोनेटेड विद दैट आइडिया, और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे IITs हो गए। आज के दिन हमारे पास IITs है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव गॉट NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी टाइम पे एक्चुअली IITs को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला। बट जब NITs बन गए, देन देयर वर मोर ऑप्शंस फॉर डूइंग इंजीनियरिंग। उसके बाद आपके ट्रिपल IITs बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सारे के सारे सेंट्रल के अंदर आते हैं एंड देन दे आर considered as institute of national importance. अब जहाँ तक सीट का सवाल है, अगर आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने हैं, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट IITs, यू हैव टू क्लियर योर JEE मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद मेंस पे भी कट ऑफ रहेगा एंड ओनली selected number of candidates would be allowed to appear for the JEE advanced. JEE मेंस का पेपर यूजुअली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता इफ़ यू आर इनटू स्टडीज़, बट JEE एडवांस में देयर आर एडिशनल स्किल्स दैट यू नीड टू हैव। और अब अब का सोचते हुए ऐसा बिल्कुल लगता है, इफ़ यू टेक अ क्वेश्चन पेपर ऑफ JEE मेंस एंड एडवांस्ड मे बी 10-15 ईयर्स बैक, और आज का क्वेश्चन आप लोगे देखोगे काफ़ी सारे चेंजेस है, काफ़ी सारे डिफ़िकल्टी लेवल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। And that actually has created this unknowingly a situation तैयार हो चुका है कि आपका जो बेसिक क्लास की तैयारी होती है या क्लास में जो आप पढ़ाई करते हो, उस पढ़ाई की तैयारी से शायद आपका JEE मेंस और एडवांस क्लियर ना हो। और इसी चीज़ का फ़ायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मिलता है, जहाँ पे वो फोकस करते हैं सिर्फ इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे या स्पेसिफिक टेक्निक पे, जिसको आप यूज़ करके JEE मेंस JEE एडवांस निकाल पाओ। तो इंजीनियरिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या जो तैयारी का टाइम होता है, वो मोस्टली अच्छा रहता है कि आप आफ्टर क्लास 10 प्रिपरेशन शुरू कर दो।
अभी क्या सही है क्या गलत है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन, बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है और यू हैव द कैपेसिटी टू डू इंजीनियरिंग, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट अर्ली। बिकॉज अगर करना है तो बेस्ट जगह से करना है, क्योंकि इंडिया में we have got a lot of engineering colleges. Okay, I think it's close to 10,000 engineering colleges that we have, and out of that the government institutes might be around 2,000 to 3,000. So even if you're not getting in common colleges, you get in other engineering colleges. और वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स कम होंगे तो इवेंचुअली इंस्टीट्यूट्स चलेंगे नहीं, बंद हो सकते हैं। And for that reason, getting admission into those colleges have become more and more easy. There are many private institutes and organizations who are giving very good degrees in engineering. वहाँ पे मिलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत ही आसान है। In fact, if you have the money, you can definitely purchase those seats. जिसको सुनने में लगता है कि कुछ सही चीज़ है, बट इट्स एक्चुअली कॉल्ड मैनेजमेंट सीट्स, मैनेजमेंट कोटा, जहाँ पे आपको इनिशियली कुछ डोनेशन देना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट द सीट्स। Coming back to IITs and NITs, it again depends on a lot of factors apart from your cutoff. कट ऑफ तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, और उसके अलावा भी हर स्टेट में जो एनआईटीज़ होती है वहाँ पे 50% रिजर्वेशन उनके स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जो सम में आर्ग्यू इज़ राइट, सम में आर्ग्यू इज़ रॉन्ग। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट दैट, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि एज अ होल अपना नेशन डेवलप करे। तो हर स्टेट में अगर एनआईटी है और हर स्टेट का स्टूडेंट अगर उस पर पढ़ता है एंड दे गेट दैट इंजीनियरिंग स्किल, आई थिंक इज़ गुड फॉर द नेशन एज अ होल। बट द प्रॉब्लम लाइज कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग में। इफ़ यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग बिकॉज योर पेरेंट्स हैव सेट सो, या आपका दोस्त इंजीनियरिंग करने जा रहा है, या आपको लगता है कि ये ट्रेंड में है, and you are actually not interested, and then there is a problem. The thing is, if you are interested और तब जाके आप जब इंजीनियरिंग करते हो, you achieve greater heights, better skills in life. Okay, you learn better, आपको मज़ा भी आता है ये कोर्स करने में, मज़ा भी आता है इंजीनियरिंग करने में। लेकिन अगर आप ये किसी मजबूरी के कारण कर रहे हो तो इवेंचुअली यू विल कम इन टर्म्स, आपको लगेगा कि यार अभी तो इंजीनियरिंग करना ही है, तो लेट्स जस्ट मेक फ्रेंडशिप विथ द कोर्स, और इवेंचुअली आप डिग्री पास कर लेते हो, यू गेट अ जॉब एंड यू आर सेटल्ड समवेयर, एंड यू डोंट रियलाइज कि यू माइट हैव लॉस्ट समवेयर बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्स, बट एक मजबूरी की वजह से आप ये कर रहे हो, तो आप ये भूल जाते हो, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, और आपको लगता है मैंने जो करा वो सही है। तो ये अफसोस बाद में ना हो, इसलिए इस वक्त ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर योर 10, that what will be your career, that's a very important. So before engineering ये planning ज़रूरी है। apart from that आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, that is also an individual decision, but looking into the variety of questions that actually comes in these entrance exams, sometimes it becomes important to take up coaching, बट आप अगर टोटली कोचिंग पर डिपेंडेंट रहोगे तो मेनी अ टाइम्स इट्स एक्चुअली अ मिस्टेक। तो यू हैव टू डिसाइड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू टेक ऑलवेज अ बैलेंस्ड डिसीजन। आजकल जो ये हुआ है, आई डोंट हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन दिस, बट यू डू हैव प्रॉक्सी स्कूल्स, राइट। बच्चे 10 के बाद पढ़ाई करता है, और करके वो टोटली वो डेडिकेटेड रहता है इंजीनियरिंग का जेई मेंस देने के लिए, और उसी की पढ़ाई करता है। एंड प्रॉक्सी स्कूल्स लाइक यू टेक एडमिशन, यू डोंट हैव टू गो फॉर क्लासेस, एग्ज़ाम के टाइम पे जाना है, एग्ज़ाम देना, एंड दैट्स इट। बट इवन इफ यू वांट टू अपियर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड, यू नीड टू हैव अ सर्टेन परसेंटेज। सो 12वीं में जाके बच्चा फिर से सीरियस होता है। बट इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है और इनका जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दोनों 11-12 इन्वॉल्व रहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप रेगुलर क्लासेस करो, and then you cut down on your time of maybe sleep, which is not advisable physically, but the thing is कुछ sacrifices तो definitely करने ही पड़ते हैं, and you cut down on your time of sleep, play and games and all, right, and do some extra studies। जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए
उसके साथ अब अगर एडिशनल कुछ पढ़ना चाहते हो, यू टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, AI और यूट्यूब, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, आप कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन से भी JEE एडवांस और मेंस क्लियर करना पॉसिबल है। बट देन फॉर दैट यू नीड दैट एक्स्ट्रा वर्क दैट यू नीड टू डू। आजकल तो स्कूल्स में ऐसा होता है कि दे हैव कोचिंग सेंटर्स टाई अप, और जब भी क्लासेस ख़त्म होते हैं उसके बाद बच्चे 2 घंटा रहते हैं कोचिंग सेंटर्स में, पढ़ाई करते हैं, एंड देन दे कम बैक होम। बट ये 2 साल अगर आपने उस तरीके से मेहनत कर ली तो शायद इंजीनियरिंग क्लियर करना आसान हो जाए। लेकिन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12th के बाद बस इंजीनियरिंग अपना कैरियर हो। लेकिन एक ट्रेंड सा सेट हो गया, और सिंस द टॉक इज़ ऑन इंजीनियरिंग इन इंडिया, so I'm just focusing on engineering. I'm not talking about other branches which may be possible. We can definitely talk about that in the near future. So please remember, your aim is important, but at the same time your interest plays a very important role कि आपने जो एम करा है उसके लिए, उसको लेके आप जो अचीव करना चाहते हो, you'll be able to achieve that or not. Totally depends on whether you are interested or not. So with that, I'll stop for today's podcast. All the best, and do subscribe to the channel.